आज हम आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाएंगे। देखिए आर्टिकल में क्या होता है, ए एंड दी, ये तीनों आर्टिकल होते हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव कह दिए, या हम इन्हें डिटरमिनर भी कह सकते हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में अभी तक लिखा नहीं गया है, बट ए एंड दी भी पार्ट ऑफ स्पीच होता है, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, किसी भी वाक्य को हम जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसमें ए एंड दी तीनों चीजें आती हैं। आती कि नहीं आती हैं? आती हैं। तो इन्हें हम ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है किसी सेंटेंस में, प्लस इन्हें हम डिटरमिनर भी कह सकते हैं। यह निश्चित करता है उन चीजों को, नाउन को, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? नाउन के पहले लगाया जाता है। अब देखिए आर्टिकल, यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल, definite article, and next indefinite article. Next indefinite article। देखिए डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ द आता है। अब इन्हें कोई कोई द उच्चारण करता है और कुछ लोग क्या करते हैं, दी का उच्चारण करते हैं। तो कहां पर द उच्चारण हम करते हैं टी एच ई का, कहां पर दी का उच्चारण करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। और आर्टिकल का दूसरा है पार्ट इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। अब ए, पहले आप ये देख लीजिए कि दी को कहां पर हम दा बोलते हैं और कहां पर दी बोलते हैं। जब ए ई आई ओ यू, अगर ये आते हैं, ये किसी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर, इंग्लिश में किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर यदि ए ई आई ओ यू है और उसके पहले टी एच ई लिखा है, मीन्स उसका हम उच्चारण करेंगे दी, उसका हम उच्चारण दी या दी करेंगे। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी 21 लेटर, जो रेस्ट हमारे 21 लेटर्स हैं, वो अगर आ जाते हैं तो उनके पहले अगर टी एच ई लिखा है तो हम उसका उच्चारण दा करेंगे। गॉट इट? आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पहले आते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, कि इनडेफिनिट आर्टिकल का हम प्रयोग, ए एन का प्रयोग हम कैसे करते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। देखिए ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक, दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है एक। और ए और एन का मतलब एक होने के कारण अब आप कहेंगे कि जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक गुड़िया है, हमने लिखा मेरे पास एक गुड़िया है। अब हम इसका अगर बनाएं तो आई हैव अ डॉल, आई हैव अ डॉल। अब देखिए यहां पर हमने ए लगाया। अब आप कहेंगे और कहीं कहीं जैसे हमने कह दिया एक हाथी, सपोज हमने लिख दिया एक हाथी, एक हाथी, तो हम लिखेंगे यहां पर एन एलिफेंट, एन एलिफेंट लिख दिया। अब यहां पर एक हाथी, एक की अंग्रेजी हमने ए भी लिखा और एक की अंग्रेजी हम, एक की इंग्लिश हम ए भी लिख रहे हैं और एक की इंग्लिश एन भी लिख रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि कहां पर हम कैसे ए का प्रयोग करें, किन शब्दों के पहले और किन नाउन शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करें। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। पहले आप लोगों को पढ़ाया गया है कि अगर जो वावेल्स होते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, उनके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, बाकी कॉन्सोनेंट के अगर अक्षर आ जाते हैं तो ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है, वो है कॉन्सेप्ट सही, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर स्वर का उच्चारण आ रहा है, इंग्लिश का कोई भी शब्द हो, तो उसका जो हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है वो हिंदी के वर्णमाला से, उस हिंदी का जो स्वर होता है अगर हो तो एन लगाएंगे और हिंदी का व्यंजन हो तो ए लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सपोज एक इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ है कैट, दूसरा वर्ड दिया है एमए, तीसरा वर्ड दिया है मैंगो, और फिर चौथा वर्ड दिया है यूरोपियन, फिर यहाँ पर दिया है आपका इंडियन। उसके बाद देखिए इन सारे वर्ड के पहले अब आपको ए और एन का यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा? यहाँ पर ए और एन का यूज करना है। अब देखिए समझिए, पहले हम क्या करेंगे, ए और एन
सिंपल सा अपने दिमाग में रखिए, कुछ नहीं करना है। जिन इंग्लिश के जिन शब्दों का हमें उच्चारण, जिन शब्दों का हमें ए और एन का प्रयोग करना है, जिन शब्दों के पहले, सबसे पहले हम उस शब्द को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। तो देखिए CAT लिखा हुआ है और CAT को जब हम पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण क्या करेंगे? कैट। तो मीन स्टार से नहीं, उसका पहला लेटर आप देखिए। सबसे पहले हम इंग्लिश के शब्द को हमने पढ़ा और जब हमने उसका प्रोनाउंशिएट किया, उसका प्रोनाउंसिएशन किया, तो उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे हम कि वो हिंदी वर्णमाला का क्या आ रहा है। अब देखिए का है, हिंदी वर्णमाला का क्या आ रहा है बेटा? ये व्यंजन। यदि हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है तो हम ए लगा देंगे। फिर यहां देखते हैं क्या है, यहाँ MA लिखा, तो M और A ऐसे लिखा जाएगा और हमें पूरे अक्षर से कोई मतलब नहीं है, उससे फर्स्ट लेटर से मतलब है। फर्स्ट लेटर हिंदी वर्णमाला का ए आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अब देखिए ऐसे ही हमें सारे पढ़ते जाने हैं और लगाते जाने हैं, इसमें कुछ भी टफ है ही नहीं। सपोज यहाँ पर मैंगो लिखा है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यम्मे में हमने तो एन लगाया था, अब मैंगो में भी हम एन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सारे जितने भी शब्द लिखे हैं इंग्लिश के, जितने भी हैं नाउन शब्द, नाउन वर्ड, उनको हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंशिएट करेंगे। हमने इसका भी प्रोनाउंशिएट किया, हमारा आया मैंगो, ऐसे ही तो मैंगो लिखते हैं। और इसका अब क्या आया? फर्स्ट लेटर हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आ रहा है। यहां देखिए ये भी हमारा यम से था, ये भी यम से है, लेकिन जब हमने इन दोनों शब्दों का उच्चारण किया तो उसका हिंदी में उच्चारण के जो अक्षर है वो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर ए आया था तो वो हिंदी का स्वर था, इसीलिए हमने एन लगा दिया। यहाँ पर मा आ रहा है जो कि हिंदी का क्या है? व्यंजन है, इसीलिए हम यहाँ इसके पहले ए लगा देंगे। ठीक है, अब आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो मैं बोल रही हूँ उनको समझ भी सकते हैं कि हमें जब भी ए और एन का प्रयोग करना है, दोनों का ही अर्थ एक होता है, दोनों की हिंदी एक होती है, लेकिन इनका हमें जिन वर्ड से पहले हमें इनका यूज करना है, हमें इनका उपयोग करना है, प्रयोग करना है, हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे? उसका उच्चारण करेंगे, उसको प्रोनाउंशिएट करेंगे और उसके प्रोनाउंसिएशन का अंग्रेजी के किसी भी शब्द के प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर यदि हिंदी वर्णमाला का स्वर आएगा तो एन लगा देंगे और अंग्रेजी के किसी भी शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर यदि हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आएगा तो हम ए लगा देंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपको केवल पता होना चाहिए और आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में बता देते हैं। हिंदी वर्णमाला में कैसे होता है व्यंजन? आ से लेकर के आहा तक के जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के बेटा क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और का से लेकर के जो कि अलग अलग लिखा जाता है, का से लेकर के ज्ञा तक के अक्षर क्या होते हैं? सॉरी, ये स्वर होते हैं। आ से लेकर के आहा तक अक्षर क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और का से लेकर के ज्ञा तक अक्षर क्या होते हैं बेटा? व्यंजन होते हैं। और इसी तरीके से आप जब भी इंग्लिश के किसी भी वर्ड का उच्चारण करेंगे तो आप देख लेंगे कि वो स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है। यदि उसका फर्स्ट लेटर, केवल फर्स्ट लेटर से हमें मतलब उसकी मात्रा, उससे कहीं किसी चीज से मतलब नहीं, केवल हमें उच्चारण के फर्स्ट लेटर से मतलब है, भले ही वो आधा ही हो। और उसके उच्चारण का पहला लेटर हम देख लेंगे कि यदि हमारा व्यंजन है हिंदी वर्णमाला का तो हम ए का प्रयोग करेंगे, यदि वो क्या है, यदि स्वर है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आगे चलिए हम देखते हैं क्या है। सपोज यहाँ पर दिया है यूरोपियन। अब जैसे यहाँ एलिफेंट में यहाँ देखिए, सी दिस वर्ड, यहाँ पर एलिफेंट था, ये भी ई से शुरू था, यहाँ एलिफेंट था तो हमने एन लगा दिया। अब ये भी ई से शुरू है तो क्या हम यहाँ भी एन लगा देंगे? नहीं, हमें इस तरह करना ही नहीं उपयोग। हमें क्या करना है? सबसे पहले हम उस शब्द को हमें पढ़ना है, उसका उच्चारण करना है। अब यहाँ तो एलिफेंट आ रहा था, देख लीजिए बेटा, यहाँ एलिफेंट मतलब ए आ रहा था, इसलिए हमने स्वर आ रहा था हिंदी का, इसलिए एन लगा दिया था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ जब हम आप उच्चारण करेंगे तो यूरोपियन मतलब यहाँ से मतलब हमें यू आ रहा है, मतलब या आ रहा है, तो हम ये हिंदी का क्या है बेटा? किन अक्षरों में आ रहा है? व्यंजन में आ रहा है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। इंडियन, इसमें ई आ रहा है, ई क्या आ रहा है? स्वर में आ रहा है, तो हम इनके पहले क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। दैट्स ऑल। और देखिए
जो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगते हैं। मींस सिंगुलर काउंटेबल, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं ए और एन, इनका प्रयोग या यूज ए सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब जैसे हमने कहा पेन, तो पेन क्या है बेटा, ये काउंटेबल है कि एक पेन, दो पेन, तीन पेन हम गिन सकते हैं, तो इनके पहले हम लगाएंगे। लेकिन अगर हम इसी को पेन्स कर देते हैं, सपोज इसे हम प्लूरल में चेंज कर देते हैं, हमने लिख दिया पेन्स, तो यहां हम नहीं यूज करेंगे, इनके पहले हम ए और एन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उनका ही अर्थ ही एक होता है, और पेन्स लिखने के बाद ये ज्यादा पेन हो गई, इसलिए पेन के पहले लगाए। लेकिन अब आप कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जैसे सपोज हमने लिखा वाटर, तो वाटर के पहले हम कभी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ए और एन का प्रयोग कभी भी हम वाटर के पहले नहीं, क्योंकि वाटर को हम गिन नहीं सकते। हाँ, अगर वाटर के पहले हमें करना है या पेपर के पहले हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, या मिल्क के पहले करना है, तो इनके पहले हम कुछ चीजें और जोड़ेंगे। जैसे हमने कहा अ बॉटल ऑफ वाटर, तो बॉटल को हम गिन सकते हैं कि एक पानी की बोतल, या हमने कह दिया अ पीस ऑफ पेपर, जब हम इनमें जोड़ देंगे अ पीस ऑफ पेपर, तो हम इसको कर सकते हैं। और मिल्क ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर हम कहेंगे अ बॉटल ऑफ मिल्क, तो हम जोड़ सकते हैं। ओके, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें भी और एक तीसरा आपका, देखिए तीसरा रूल्स है आपका कि इंग्लिश के कुछ यच से शुरू होने वाले अक्षर होते हैं, जो 5-6 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। कुछ एच से शुरू होने वाले अक्षर हैं, जैसे आर, ऑनर, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, इट्स, 2-3 शब्द और होंगे, ज्यादा नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कुछ इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जिनका शुरुआत किससे है, एच अक्षर से है। देखिए सब में एच आ रहे, सारे अक्षर नहीं, सारे शब्द नहीं, केवल कुछ ही अक्षर ऐसे हैं, 5-6, जिनमें से 4 हमने आपको लिख दिया। लेकिन उनको क्या करते हैं, जब हम उन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसमें एच का उच्चारण नहीं करते हैं। एच का उच्चारण क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तथा आगे के अक्षर से हम उसका उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा OUR, तो इसको हम पढ़ेंगे आर, हावर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनर पढ़ेंगे, ऑनरेबल पढ़ेंगे, ऑनरेबल। और देखिए इन सबको पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि जब हम आगे के शब्द से उच्चारण करेंगे, तो अब जो नया उच्चारण बना, उसी के अकॉर्डिंग हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। और इन सब में जो है यूजुअली यही आता है, एन का ही प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ भी अ से आ रहा है, यहाँ भी ऑनरेबल, ऑनर, ऑनेस्ट, आवर, तो इनमें हम क्या लगा देंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं डेफिनिट आर्टिकल पर। डेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या है, द। इसका हमने प्रयोग आपको बता दिया कि यदि ए, ई, आई, ओ, यू ये आ जाते हैं, किसी भी अक्षर का, किसी भी शब्द का पहला लेटर, तो हम क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। अदरवाइज यदि कॉन्सोनेंट का कोई अक्षर आ जाता है, पहला लेटर है यदि किसी भी शब्द के इंग्लिश का, तो हम उसका उच्चारण क्या करेंगे बेटा, दा करेंगे। गॉट इट। उसके बाद देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है, यूज ऑफ दी। अब यूज ऑफ दी, अब इसमें देखिए ये स्पेसिफिक चीजों के पहले लगता है। किन चीजों के पहले लगता है, स्पेसिफिक चीज कह लीजिए, स्पेसिफिक थिंग्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब स्पेसिफिक चीजें कैसे होती, जैसे हमने एक बार कहा कि ए पेन, अब दोबारा अगर हमें उसको कहना है उसी पेन को, पहले हमने कहा ए पेन, हमने कहा दिस इज अ पेन या दिस इज ए मार्कर पेन, उसके बाद अगर हमें इसी पेन, अभी हमने बात की तो केवल एक नॉर्मल सी पेन की, पेंसिल की, कॉपी, किताब, इन सब चीजों की बात की, बुक, लेकिन अगर हमें उसी पेन, उसी कॉपी, उसी बुक्स के बारे में दोबारा यदि हमें बात करना है, तो वो स्पेसिफिक हो गई, क्योंकि वो खास बन गई, हम उसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सपोज हमने कहा
दिस इज अ पेन विच गेव माई फादर एट माई बर्थडे, यह पेन मेरे पिता ने मुझे बर्थडे पर दिया था, मेरे बर्थडे पर दिया था। तब वो स्पेशल हो गई वो पेन हमारे लिए। हम इसमें स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब चीजें खास हो, स्पेसिफिक हो, इनको आप खास भी कह सकते हैं अपने शब्दों में, तो हम क्या करेंगे, उन शब्दों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अब दा का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं ये आप देख लीजिए। पहला है नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, इन सब के पहले नाम का प्रयोग करते हैं। दिशाओं के नाम के पहले, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जो चीजें दुनिया में सिर्फ एक है, जैसे सन, मून, अर्थ, इन सब के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। प्लूरल चीजों के नाम के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, तथा ऐसे सिंगुलर के पहले भी, जैसे आपने सुना होगा द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है, द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। तो ये ऐसे क्या होते हैं, ऐसे एक वचन, ऐसे सिंगुलर शब्दों के पहले भी दा का प्रयोग होता है जो अपने पूरे कम्युनिटी को बताते हैं, अपने पूरे कम्युनिटी को शो करते हैं। जैसे हमने कहा लायन इज अ डेंजरस एनिमल, लायन जो है एक खतरनाक जानवर होता है, लायन इज अ डेंजरस एनिमल। तो ऐसा हमने नहीं रखी कोई एक लाइन के लिखा इसलिए लायन लिखा, लायंस नहीं लिखा। हमने उसके पूरे समुदाय को बताया, उसकी पूरी कम्युनिटी को, लायन को बताया कि वो डेंजरस एनिमल होता है। फिर देखिए इस तरीके से हम ऐसे एक वचन के पहले भी करते हैं, सिंगुलर के पहले, जो अपने पूरे कम्युनिटी की बातें या उनकी आदतों को व्यक्त करता है। फिर देखिए दा का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सपोज हमने लिखा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इसमें हमने ER लगा दिया, स्ट्रॉन्गर हो गया। ये कंपैरेटिव डिग्री, हमें दा का प्रयोग नहीं करना, लेकिन जहां भी हम स्ट्रॉन्गेस्ट कर देंगे तो इनके पहले हमें दा का प्रयोग करना है। स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, द बेस्ट हो गया, मतलब जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है, अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री लिखी है तो उनके पहले दा का प्रयोग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए क्या है आपका, ये चीजें हो गई। और आपके दा का प्रयोग है, जो भी आपके ग्रंथ हैं, किसी भी किताब का नाम है, उनके पहले दा का प्रयोग। अब तो जो है इस समय मॉडर्न इंग्लिश में सभी किताबों के नाम के पहले आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि किताब के लिखने वाले का नाम किताब के नाम के साथ जुड़ा है, सपोज हमने कहा वाल्मीकि रामायण, क्या कहा बेटा, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि लिखा हुआ है, ऐसे एफएस्ट्रॉफी लिखा, मतलब वाल्मीकि की रामायण, हमने क्या कह दिया, वाल्मीकि रामायण। तब हम रामायण के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्या है, वाल्मीकि, क्योंकि उसके लिखने वाले का, उसके राइटर का नाम लिखा हुआ, उसके ऑथर का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अगर वाल्मीकि यहां ना हो, केवल रामायण लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, द रामायण, द गीता। इस तरीके से हम बुक्स के नाम के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट्स।